हेलो गाइस, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। एनएलसैट के एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड टू इम्प्रूव दैट प्रिपरेशन मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ द लास्ट 50 to 60 days स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनएलसैट। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक कोई एनएलसैट का कोर्स नहीं लिया है एंड दे आर फेसिंग अप द प्रॉब्लम फॉर डूइंग प्रिपरेशन, वो हमारे यहाँ एनएलसैट 2023 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर कम अप विद द मोस्ट रेलिवेंट वीडियो क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलता है, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, इसमें आपको वीकली असेसमेंट भी होगा, प्लस पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। बिकॉज सिलेबस चेंज हुआ है एंड प्लस ये एग्ज़ाम बहुत नया है, इसलिए इसमें मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत है और प्रिपरेशन करने के लिए आपको सही रोड मैप जानना ज़रूरी है। सो आई वुड रिकमेंड, आप अभी भी टाइम है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। द बैच is for 13,999 and you can also see the contact number on this and also you can see the contact details in the description box. Plus I would like to tell you that we have the series for the NLSAT 2023 at the rate of 3,499. इसमें आपको 7 full and 3 paper A mock test मिलेंगे, आंसर राइटिंग गाइडेंस आपको मिलेगा, प्लस अगेन एक्सेस टू मेंटोरशिप मिलेगा। ठीक, तो अगर आप पूरा कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब लास्ट 50 to 60 डेज बचे हैं, तो आप यहाँ पर ये मॉक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। सो कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, एनएलसैट। एनएलसैट के एग्जाम में आप सबको पता होगा दैट देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो हम एक एक करके उस पर बात करेंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि लास्ट के 50-60 डेज को किस तरह से सही तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपका वो जो टाइम है वो आपको श्योर सक्सेस दिला पाए। ठीक, तो पार्ट ए जो होता है, यू मस्ट ऑल बी नोइंग कि यहाँ पर 3 सेक्शंस आते हैं। ठीक, एक ब्रीफ हम यहाँ पे ले लेते हैं, जिनको नहीं मालूम होगा उनको पता भी चल जाएगा, प्लस किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। So first they ask for the comprehension, second they talk about the current affair section and the third is the आपका critical reasoning का part। ठीक, ये 3 portions होते हैं and ये तीनों आपका MCQ based होता है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है एंड इसका मार्क्स होता है 75 मार्क्स, जिसमें आपका 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये है, जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने नेगेटिव मार्किंग को बचाना है। वो कैसे होगा? वैसे होगा कि आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अगर करंट अफेयर सेक्शन की बात करें तो इसमें तो आपको आंसर या तो आता है या तो नहीं आता है। ठीक, तो इस पोर्शन पर सबसे ज़्यादा आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप श्योर शॉर्ट आंसर अपना ले सकते हो। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी आंसर्स वगैरह आपके ऑप्शन में होंगे तो आपको बहुत हद तक सर्टेनिटी रहती है, बट कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में हमको थोड़ा बहुत डाउट होता है। तो हमको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बचाने के लिए क्या करना है, वी हैव टू फोकस ऑन दोज एरियाज जहाँ से हम श्योर शॉर्ट नंबर ले पाएँ। ठीक, जैसे कि करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, इन दोनों पार्ट पे सबसे ज़्यादा वर्क करो। तीसरी चीज़ आती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेजेस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब उसमें वहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको पता है कि यही आंसर होगा, जहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप आंसर होते हैं, टाइटल क्या हो सकता है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, तो ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन, तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा पार्ट ए का तैयारी। लेकिन अब इसका रोड मैप कैसे बनेगा? रोड मैप ऐसे बनेगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों सेक्शन में हर एक बच्चा बराबर हो। ठीक, हर एक किसी का क्रिटिकल रीजनिंग भी अच्छा हो, हर किसी का इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में भी हो। तो सबसे पहले आई वुड रिकमेंड, क्योंकि 50 से 60 दिन बचे हैं, तो यू हैव टू डू क्या, आपका जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन है आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। ठीक, आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, उससे क्या होगा कि आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। एंड दूसरे पार्ट पे जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको बस कंटिन्यूस रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट हमें इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि उसमें से एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, और वीक वाला इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं
कि अगर स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन पे कर लेते हैं उसके बाद भी लगता है कि नहीं अटेम्प्ट करना ज़रूरी है क्वेश्चंस को सिलेक्शन पाने के लिए, तो फिर एक रफ आइडिया लग पाए, ये भी ना हो कि एकदम तुक्का मार के आना पड़े, है ना, रफ आइडिया लगने के लिए भी यू नीड टू नो दैट पोर्शन। इस वजह से वीक एरिया पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ए। ना पार्ट बी, पार्ट बी में बहुत लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, हालांकि नेगेटिव मार्किंग का इसमें डर नहीं है, इट इज ऑल्सो ऑफ 75 मार्क्स। ये सब्जेक्टिव पोर्शन है तो नेगेटिव मार्किंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस दूसरा क्या हो जाता है कि हर एक इंडिविजुअल को एक जैसा नंबर नहीं मिल सकता, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उसकी आंसर राइटिंग स्किल कैसी है, ठीक। तो अब इसमें भी इन्होंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, एक है आपका 15 मार्क्स का, एक है 60 मार्क्स का। इसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन है जिसमें आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे, अभी लेटेस्ट में इन्होंने चेंज किया है इसको, इसमें आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे, 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और वहां पर ये आपका एनालिटिकल वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये आपका एक ही ऐसे होगा जो आपको 500 एंड लेस देन 500 मैक्सिमम आपको लिमिट दे रखी है, उससे कम में आपको इसको कंप्लीट करना होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगेन एक जो हमेशा ऐसे वाला पोर्शन होता है, एक पार्ट पे इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आपको स्कोर नहीं मिल पाएगा, ठीक। करो, लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इस पे कर रहे हो और उसकी वजह से इसको इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज आप देने जा रहे हो एनएल सैट का पेपर, लॉ करने के लिए पेपर, लॉ एंट्रेंस का पेपर है ये, तो कहीं ना कहीं ये आपका ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए अच्छा, और इसी के बेसिस पर चेक होगी चीज़ें। हालांकि ये पेपर सबका चेक नहीं होगा, पहले आपका पार्ट ए वाला पोर्शन है वो क्वालिफाएंगे, उसके बाद आपकी कॉपी ये चेक होगी, बट मैं कह रही हूँ अगर आपकी कॉपी चेक हो रही है ये वाली, तो उसमें फिर इस पे वर्क अगर करोगे तो इस पे इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसमें भी मैं अपनी क्लासेस में भी बताती हूँ कि आपको बेसिक जो आपके लॉज हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टॉर्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, आईपीसी, ये कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप फोकस करिए, इनके बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको हर एक सेक्शन, हर एक आर्टिकल पता हो, आपको केस लॉस पता हो, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपको आना चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक अच्छा फुल फ्लेजेड आंसर लिखना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड द कंटेंट, और कंटेंट आपको चाहिए होगा तभी मिल पाएगा जब आप पढ़ोगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बचे हुए जितने भी दिन हैं उनको आपको कुछ 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और 2 या 3 पार्ट में, एक पोर्शन ज़रूर सब्जेक्टिव के लिए रखिएगा और दूसरा सेक्शन आप रखिएगा पार्ट ए के लिए, जिसमें आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को डेली टाइम दीजिए, क्योंकि उसमें तो आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला पोर्शन है करंट अफेयर्स, तो उस पर तो ज़रूर टाइम दीजिए। फिर बात आ जाती है कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग की, रीजनिंग वाले पोर्शन पे ज़रूर करिए, उसका भी एक भी नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक। देन अगेन कॉम्प्रिहेंशन और लीगल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल, इसके इन दोनों के लिए तो प्रैक्टिस करिए, और एनालिटिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेज वगैरह टॉपिक पे लिखने का ट्राई करिए। सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अभी भी टाइम है, अभी भी अगर आपने नहीं करा है शुरू, तो अभी भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको नहीं पता है तैयारी कैसे करनी है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एनएल सैट इस बार आप लोगों को क्रैक करना है। थैंक यू सो मच।